हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने रिसेंटली एक बहुत ही सुंदर भजन सुना था और उसकी एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं बार बार गाती रहती हूँ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी कि मैं उसका एक लाइन लाऊं। और मैं पहले से बता रही हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये लाइन। तो ये लाइन कुछ ऐसी है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ओके तो मुझे ये पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लग रही है, मैं पूरे दिन में 2-3 बार 3-4 बार अपने दिमाग में ये गाती रहती हूँ। सो एनीवे, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, ये डे ज़ीरो है। सो डे ज़ीरो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कल 6 जनवरी है और फाइनली मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ। पर वो स्टार्ट करने से पहले आई थिंक डे ज़ीरो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बात करें कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या डिफरेंट होगा। और हाँ, दैट्स इट। बट वो करने से पहले आज मैंने ऑयल लगाया हुआ है तो मुझे अपने बाल इतने ज़्यादा गंदे लग रहे हैं और मुझे मेरी शक्ल भी इतनी गंदी लग रही है। तो हम थोड़ा सा आइस रोलिंग करेंगे और आइस रोलिंग करते करते बात करेंगे। तो ये मैंने अपना मेकअप बैंड ऑलरेडी साथ रखा था और ये रहा मेरा आइस रोलर। मेरा पुराना वाला गुम गया था तो इस पे ये एक बहुत कूल भी है, जैसे इस पे ये ब्रिस्टल्स है तो जब अगर मैं फेस वॉश ऐसे करूँ तो इससे भी मैं कर सकती हूँ। पर हाँ, ये ज़्यादा कूल है ये वाला पहले वाले से। और ये खुल नहीं रहा, बेइज्जती करा रहा है। खुलेगा खुलेगा। शायद ये थोड़ा पिघला नहीं है इसलिए खुल नहीं रहा और मुझे उठना नहीं है, तो इसको हम 2 मिनट साइड में रखेंगे। सो बेसिकली मैं बताती हूँ डे ज़ीरो क्या है। मुझे लगा मैं अपना 90 डेज़ का फिटनेस जर्नी स्टार्ट करूँगी और कल से ही मैं चीज़ें करने लग जाऊँगी, मैं दिखाऊँगी अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और ये वो। फिर मैंने सोचा पर अगर वेट लॉस करना है तो जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है, इतनी चीज़ें हैं करने को कि मैं क्या करूँगी। और अगर मैं सोचूं कि कल मैं अच्छे मील्स खाऊंगी, सॉरी, अच्छे मील्स खाऊंगी, जिम जाऊंगी, आई डोंट नो और क्या करना होता है, जो भी चीज़ें करनी होती है कि सब मैं अगर कल करूँगी तो मुझे पता है मैं 1 दिन करूँगी, 2 दिन, 3 दिन और फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे जैसे कोई फिटनेस कोच, कोई पर्सनल ट्रेनर की तरह बताए कि भाई मुक्षी 1 वीक है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये एक चीज़ करनी है। ये 2nd वीक है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये करना है। तो उसके लिए ना मैंने बहुत पहले ये बुक ली हुई थी। तो ये बुक है द 12 वीक फिटनेस प्रोजेक्ट बाय रुजुता दिवेकर। अगर आपको नहीं पता तो रुजुता दिवेकर एक बहुत ही फेमस डाइटिशियन है, काफ़ी सेलिब्रिटियों की वो न्यूट्रिशनिस्ट रह चुकी है, जैसे करीना कपूर, करिश्मा कपूर और भी लोग। तो बेसिकली ये बुक में वो क्या करती है कि 12 हफ्तों के लिए वो 1 हफ्ते की एक गाइडलाइन देती है। जैसे फर्स्ट गाइडलाइन हो गई कि वॉकिंग करो, दूसरे दिन का हो गया जैसे बनाना खाओ, तो 2nd वीक को आपको वॉकिंग भी करना है और बनाना भी करना है। तो एक हैबिट के ऊपर दूसरी हैबिट करनी है और ये बहुत ईजी गाइडलाइंस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 12 वीक आप ये सारी चीज़ें करोगे तो जिन भी लोगों ने किया है उन्होंने अपना वेट लॉस किया है, इंच लॉस किया है और अच्छी हेल्दी बॉडी पाई है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यही करूँ, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग से करने जाऊँगी 1-2 दिन सब करूँगी फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये मैं पढ़ूंगी, मैंने इसको खरीद तो लिया था पर मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये पढ़ूंगी पर पहले मुझे आइस रोलिंग करनी है, तो हम चेक करते हैं अगर अब, हाँ अब ये रेडी है। तो ये रहा मेरा आइस रोलर, टिक टिक टिक। और मैंने अपनी ग्रीन टी भी बनाई हुई है, इस पे लिखा है फ्रेंड्स। मैंने सीरीज़ तो नहीं देखी और ना मुझे पता नहीं क्यों देखने का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इतनी लंबी लंबी है। एनीवेज, तो फेस रोलिंग करते करते हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आज की वीडियो बिल्कुल नहीं बनानी थी। मैं गुरमीत और पूजा दीदी से बातें कर रही थी और मैं उन्हें बता रही थी कि मैं इतनी गंदी लग रही हूँ आज, क्योंकि वैसे तो मैंने नहाया था पर फिर भी कि आई डोंट नो कि मुझे लग रहा था मैं काली और ऐसी लग रही हूँ, मेरा फेस मुरझाया हुआ लग रहा। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं आइस रोलिंग करती हूँ और आइस रोलिंग करने के बाद आप देखना मुझे तो सही में फ़र्क लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये करते करते मैं थोड़ा बहुत अपने डे ज़ीरो की भी बात करूँ। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। हाँ, तो डे ज़ीरो बेसिकली ये होने वाला है कि 90 डेज़ के लिए, 3 महीना, 12 वीक, इसके लिए मैं अपने आप को कमिट करूँगी। और इस बारी पक्का, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि मैं जितनी भी, सबसे पहले तो मैं फ़ोटोज़ ही नहीं खिंचवा रही
क्योंकि हर फ़ोटो में मैं आईने में अपने आप को देखती हूँ, मैं कुछ और लगती हूँ, पर जब मैं वो फ़ोटो दिखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं सही में ऐसी लग रही हूँ, और मुझे बिलीव सा नहीं होता। जैसे काफ़ी बार मैं आईने में अपने आप को देखूंगी और मुझे लगता है इतनी तो बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही हूँ, क्यूट लग रही हूँ। पर जब कोई और फ़ोटो खींचता है, जैसे मैं एक रीसेंट एग्जाम्पल बताऊँ तो हमारे जैसे रिलेटिव आए थे इंडिया से और हमने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया था, और वो उस फ़ोटो में मुझे लगा मैं नॉर्मल लग रही हूँ, मतलब उनसे मिलने से पहले। पर जब मैंने वो फ़ोटो देखी मुझे एक ऐसा धक्का सा लगा कि वो जो इंसान जो फ़ोटो में था और जो मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ वो मैच ही नहीं हो रहा था। आई डोंट नो कोई इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा या नहीं, पर मुझे अपने आप पे ऐसा बिलीव हो रहा था कि मैंने क्या अपनी हालत बना दी है। मैंने जब अपना रिसेंटली वेट चेक किया था, आई गेस आज सुबह ही किया था क्योंकि हमारे पास मशीन है तो रोज़ ही चढ़ जाती हूँ मैं उस पर। तो आज मेरा वेट 88 समथिंग आया था, और अभी मैं इतना कैजुअली 88 बोल रही हूँ, पर ये कितनी बड़ी बात है। 88 ऑलमोस्ट 90 केजी का हो गया, और 90 केजी ऑलमोस्ट 100 केजी हो गया, और ये बहुत ज़्यादा वेट है। अगर किसी को नहीं पता तो जैसे पहले जब मैं इंडिया में थी, हम मेरा और मेरी मम्मा का न्यूट्रिशन क्लब था, हम लोगों को वेट लॉस करवाते थे। और अगर उस टाइम अगर कोई 70 या 75 की लड़की आती थी तो मैं उनको कहा करती थी, अरे आपका वेट तो बहुत ज़्यादा है, कल को आप शादी करोगे, बेबी करने के लिए मदर बनोगे, और फिर आपका और बढ़ेगा, 100 केजी के आप हो जाओगे, ये वो। और उनको मैं कन्विंस करती थी कि आपको वेट लॉस करने की ज़रूरत है, ये वो, आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी और भी चीज़ें। और अब जब मैं अपना वेट देख रही हूँ मुझे लग रहा है शिट, वो लड़की मैं बन गई हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो ये 88 से 90 भी होगा, 90 से 92 भी होगा, 95 भी होगा, और फिर मैं इतना ज़्यादा ओवरवेट हो जाऊंगी कि मैं नीचे ही नहीं आ पाऊंगी। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं खाती। अगर मैं पहले की बात करूँ, जब मैं ध्यान नहीं दे रही थी तो मैं कभी पिज़्ज़ा खा लेती थी, कभी इतना ज़्यादा बाहर से जैसे नान हो गया, रेस्टोरेंट से पनीर की सब्ज़ी है वो ऑर्डर कर लेती थी। पर आजकल तो मैं ग्रीन टी भी इतनी पीती हूँ, आइसक्रीम भी बहुत कम खाती हूँ, और फिर भी मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा, पर घट भी नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि 90 डे चैलेंज करेंगे। मैं उसमें कंपलसरी जो भी, अगर मैं बाहर का भी खा रही हूँ तो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं देखूँ तो मुझे पता चले कि क्या सही में मैं फॉलो नहीं कर रही, आई मीन कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्योंकि मुझे लगता है मैं तो सब सही कर रही हूँ, मैं तो कभी कभी एक्सरसाइज भी कर रही, खाना भी ठीक ही खा रही, पर वेट लॉस नहीं हो रहा। पर फिर क्या पता मैं जो भी कर रही, जितना भी अपना 5% 10%, वो भी इनफ नहीं है। और अभी ये वीडियो 7 मिनट की हो गई है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैंने इस पर क्या बोला है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। और बात करते हैं, आई रियली विश मैं हर बारी, ओह मुझे और एक चीज़ याद आई। आजकल मैं वीडियो नहीं बना रही थी, अगर आपने मेरा वो लास्ट वीडियो देखा होगा विजन बोर्ड का, तो उसमें मैंने पता नहीं बोला था या नहीं बोला था कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगी या कुछ, पर मैं रह नहीं रही थी क्योंकि दिन में मेरी जॉब होती है और रात को जब तक मैं घर आती हूँ तब तक अंधेरा सा हो जाता, और मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, और बिना रिंग लाइट के मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं आती क्योंकि वो एकदम काली सी और वैसी हो जाती है। पर फिर मुझे याद आया कि मैंने बहुत टाइम पहले ये मेकअप टेबल लिया था, तो इस पे ना लाइट्स लगी हुई है, और मुझे याद ही नहीं था और मैं इसे यूज़ ही नहीं करती थी, और आज मैंने यूज़ किया और आज मुझे लग रहा है इतना तो माड़ा को नहीं लग रहा, मतलब इतना तो बुरा नहीं लग रहा ये, कि मुझे यूज़ करना चाहिए था और मैं क्यों नहीं कर रही थी। तो अब मुझे अगर पता चल गया है तो इसको मैं इतना यूज़ करूँगी, इतना यूज़ करूँगी, सो होपफुली मेरी रोज़ वीडियो आएगी और जो भी मेरे गिने चुने लोग हैं कि वो देखेंगे। और कोई चीज़ बात करूँ, अभी मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बात कर रही हूँ, कि मैं नेचुरली नहीं ऐसा करती, और मैं अभी सांस भी नहीं ले रही और फास्ट बात कर रही हूँ। क्या ऐसा लग रहा है आपको भी? अगर लग रहा है तो 1 मिनट का मुझे ब्रेक दो, मैं थोड़ी सांस ले लेती हूँ। एक और सांस लेनी है। ओके, ले ली। हाँ, तो आजकल मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब मैं छोटी थी, मतलब 1-2 साल पहले, मुझे इतना प्राउड था कि मेरे तो एक भी पिंपल नहीं है। मैं लोगों को पता नहीं कैसे इतनी पिंपल और ये वो हो जाते हैं, मेरे तो नहीं है। पर मुझे फ़ील हो रहा कि आजकल जैसे मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिंपल आ गया है, यहाँ पे ये पिंपल आए थे, पता नहीं मैंने फोड़ा या क्या किया, यहाँ पे ये गंदा सा हो गया है। पर ये मुझे लगता है शायद मेरे वेट और उसके वजह से भी हो रहा हो, आई डोंट नो। और कोई बात करते हैं। हाँ, आज मैं और गुरमीत ऐसे ही बात कर रहे थे कि मैंने एक रील देखी थी
तो उस पे था कि 2020 से लेकर 25 5 साल होते हैं, पर इतना जल्दी टाइम चला गया। और मैं और गुरमीत यही बात कर रहे थे कि हाँ सही बात है, आप किसी से भी बात करो, अगर मैं अपने मम्मी उनसे करती हूँ, अपने इन लॉज से करती हूँ, तो हम यही बात करते हैं कि अरे टाइम तो आजकल भाग रहा, टाइम तो आजकल भाग रहा। एक सेकेंड, पानी का ब्रेक। तो मैं कह रही थी, तो हम ये बात करते हैं कि टाइम भाग रहा ये वो, पर फिर वो वीडियो में भी ऐसा ही था कि टाइम इसलिए भाग रहा क्योंकि आजकल हम कितना ज़्यादा अपने फ़ोन पे टाइम स्पेंड करते हैं। और उससे मुझे याद आया कि अगर मैं कोई ऐसा ईयर याद करूँ, चलो मैं आपको भी चैलेंज करती हूँ कि आप ऐसा कोई ईयर याद करो जो आपको लगता हो कि बहुत लंबा था। अगर मैं याद करूँ तो मुझे लगता है सबसे लंबा मेरा ईयर या फिर सबसे अच्छी मेमोरीज 2018 में थी। वो इसलिए क्योंकि 2018 में जैसे आई डोंट नो मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई थी या फिर मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे याद नहीं, पर उस टाइम मेरे पास फ़ोन था, पर उस टाइम लिमिटेड, आई थिंक 1 GB या 2 GB मुझे मिल रहा था पूरे महीने का, आई थिंक सो, हाँ 2 GB वॉज मैक्सिमम जहाँ तक मुझे याद है। और जहाँ तक मुझे याद है फ़ोन में यूट्यूब होता था पर इतना देखते नहीं थे, और मूवीज़ और ये वो ज़्यादा देखते थे, और वो भी फिर काम और इन सब में देखते नहीं थे। और मुझे ये स्टोरी बोरिंग लग रही है तो ये फिर कभी बताऊँगी। तो मेरा पॉइंट ये था कि आजकल टाइम लगता है कि ज़्यादा जा रहा है क्योंकि हम फ़ोन में ज़्यादा रहते हैं। तो इस 90 डे में मेरा ये भी प्लान है कि मैं जानबूझ के ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मुझे ऐसा लगे कि जनवरी इतना स्लो गया है। तो मैं चैट जीपीटी से पूछूंगी कि भाई कैसे स्लो करे। वैसे तो वो कहता है बी बोर, कि जानबूझ के ऐसी चीज़ें करो जिसमें बोरिंग हो, या फिर चाहे दीवार को देखते रहो या ये वो, पर मुझे लगता है वो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। पर मैं शायद अपनी फेवरेट चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे मुझे ये पेंटिंग आर्ट वाली चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं एक बहुत कूल चीज़ भी लाई हूँ, वो मैं दिखाऊंगी आपको ये करने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं इस जनवरी में मैं एक लिस्ट बनाऊंगी, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होगी हम वो करेंगे, और आप भी मेरे साथ कर सकते हो। और मैं वो लिस्ट कल बताऊंगी, सो कल वाली वीडियो मिस मत करना। ये वीडियो बनाने के बाद मैं वो लिस्ट बनाऊंगी और वो इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि आपको भी करने में मज़ा आएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप कल वाली वीडियो देखो। और मुझे लगता है थोड़ी देर में आइस रोलिंग और करूँगी और फिर मैं आपको ये बुक के बारे में बताऊँगी। तो हमारी फर्स्ट गाइडलाइन जो होगी उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, और 90 डेज़ के लिए करेंगे। और आइस रोलिंग करने के बाद इतना फेस भी वेकअप हो जाता है और खुद भी आप इतने एक्टिव हो जाते हो। ओह मैं तो भूल गई, ये वीडियो मैं बिना एडिट करके डालने वाली हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहने की सबसे बड़ी जो मुझे विघ्ना विघ्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, विडम्बना नहीं, विडम्बना तो नहीं, जो भी बोलते हैं, प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, वो है एडिटिंग। आई हेट एडिटिंग। मैंने किसी का सुना था कि अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो यू मस्ट लव एडिटिंग, बट आई हेट एडिटिंग। और क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता, कट करो, वीडियो का बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाओ, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी। अगर आपको सुनना है मोर देन वेलकम, अगर आपको नहीं सुनना तो आई एम सॉरी, बट आप कोई और वीडियो देख सकते हो। तो 1 मिनट मुझे दे दो, मैं इसको थोड़ा ड्राई कर दूँ, वरना मैं पागल लगूंगी कि मेरा टप 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 होगा पानी। ओके तो ये मैं रहने देती हूँ। तो हम बात क्या कर रहे थे, हाँ हम बात कर रहे थे ये 12 वीक के प्रोजेक्ट की। तो बेसिकली मैंने ये बुक, ये वीडियो बनाने से पहले ही थोड़ा सा पढ़ लिया था, और इसमें ऋतुजा दिवाकर ने बताया है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों ने ट्राई की थी, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर किसी को डायबिटीज़, पीसीओडी, ये सारी चीज़ें, उसे भी ये काम आता है। और उन्होंने अपना रिजल्ट भी दिखाया था कि भाई कितने लोगों को ये काम आया, ये वो। तो ये सारी चीज़ें हम
जाने देंगे। और वो ये भी बात करती है कि बेसिकली हमें कभी कभी लगता है कि अगर हमें वेट लॉस करना है 1000 चीज़ें करो। काफ़ी लोग कहते हैं चावल खाना छोड़ दो, काफ़ी लोग कहते हैं रात को खिचड़ी और सूप खाने लग जाओ, काफ़ी लोग कहते हैं बहुत सी चीज़ें कहते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो बेसिकली इसका ये कहना हो रहा है कि इतना एक्सट्रीम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी गाइडलाइंस ये दे रही है उसको फॉलो करो। तो जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो है ड्रम रोल्स। फर्स्ट गाइडलाइन है, एक सेकेंड मैं बुक वो करती हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो जो हमारी वीक 1 गाइडलाइन है वो है स्टार्ट योर डे विद अ बनाना और एनी फ्रेश फ्रूट और सोक्ड आलमंड्स और सोक्ड रेजिन्स एंड नॉट विद टी और कॉफ़ी। सो आई डोंट नो किसी और का, बट मैं ये चीज़ अच्छी मानती हूँ कि ना मुझे चाय पीने की आदत है और ना मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है। इनफैक्ट मेरी रोज़ 5 बजे जॉब होती है और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे पास एक बहुत पानी का बड़ा बॉटल है, मे बी कल से आप व्लॉग में देखोगे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसका मैं गर्म पानी पूरा भर लूँ और जब मैं जॉब पे जाती हूँ मैं पूरा वो पीती रहती हूँ गर्म पानी। तो ऑलमोस्ट लाइक 7 में से 5-6 दिन वो मेरे साथ गर्म पानी होता ही है, और वो पानी पीने के बाद मुझे जो भी खाना होता है या कुछ तो वो मैं खाती हूँ, और वो 1.1 लीटर का बॉटल है, सो दैट्स गुड। और दूसरा इसमें है स्टार्ट योर डे विथ बनाना फ्रेश फ्रूट। तो यूजुअली मुझे बनाना नहीं पसंद, और ये इतना ऑपोजिट है मेरे पार्टनर से, गुरमीत से, क्योंकि उसे बनाना इतने पसंद है। और मेरे पास एक फ़नी स्टोरी भी है, और आई रियली होप मेरे ससुर जी ये वीडियो देख रहे हैं। सो हम लोग कश्मीर घूमने गए हुए थे इस बार जब हम इंडिया गए थे, और गुरमीत को काफ़ी भूख लग गई थी। तो मुझे अगर भूख लगती तो मैं कुरकुरे चिप्स ऐसा लेती, जो मैंने लिया भी था, और तो मैंने अपने लिए कुरकुरे लिए थे ऐसी सड़क से, और गुरमीत ने सोचा कि केले लेता हूँ, तो उन्होंने डजन केले लिए थे, हाँ डजन या उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर केले लिए थे। तो आ गए केले, तो हमें था कि भाई चलो ये केले इतने हैं कि अभी खाएंगे, रास्ते में भूख लगी खाएंगे, होटल में ले जाएंगे, कल भूख लगी 1-2 खा लेंगे, क्योंकि इतने सारे केले थे। और नोनों ने बंदर की तरह केले खाना शुरू किया। 1 केला, 2 केला, 3 केला, 4 केला, 5 केला, 6 केला, 7 केला, 8 केला। मुझे याद नहीं है उसने कितने केले खाए, पर हमने जितने केले, आई थिंक उन्होंने 2 डजन लिए थे या 1 डजन, मुझे याद नहीं, बट वो उसने इतने सारे केले एक ही बारी में खा लिया। तो ही इज़ क्लियरली बनाना लवर, बट मैं नहीं हूँ। तो आई डोंट नो, ये मैं चैलेंज इतना भी हार्ड नहीं है, क्योंकि सोक्ड आलमंड्स है, आलमंड्स मुझे पसंद है। तो अभी तो हमारे घर पे कोई फ्रूट नहीं है, तो कल का मेरा टास्क ये भी है कि मैं एटलीस्ट 1 वीक के लिए तो बनानाज ले आऊँ, और दैट्स इट। अभी मैं रात को आलमंड्स भी सोक कर दूँगी। तो इस पे इन्होंने कुछ नोट्स लिखी है कि अगर कोई भी बंदा चाय कॉफ़ी लेता है वो 10-15 मिनट के बाद ले सकता है, ये बनाना या आलमंड या जो भी खाने के बाद। तो वो तो मैं लेती ही नहीं हूँ, तो वो अच्छी बात हो गई। दूसरा है कि आप सुबह सुबह सिर्फ पानी पी सकते हो, तो वो तो मैं वैसे भी पीती हूँ। दूसरा है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो 20 मिनट्स के बाद लो, तो वो मैं कोई लेती नहीं हूँ। और अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज करना है तो वो आप 15-20 मिनट्स बाद कर सकते हो। और दैट्स इट। सो बेसिकली तो वो यही कह रहे हैं। नाउ कम्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि रुजुता दिवेकर क्यों कह रही है कि आप सुबह सुबह बनाना या फिर रेजन या आलमंड या ऐसा कुछ खाओ। तो उसमें उसने रीज़न दिया है कि जिनको भी डाइजेस्टिव इशू होते हैं, काफ़ी लोगों को या तो वो रोज़ पॉटी जा नहीं पाते। इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई। जब मैं छोटी हुआ करती थी मैंने काफ़ी लोगों का सुना है, जैसे मूवीज़ में भी अगर आपने देखा होगा या मीम्स भी बनते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ पॉटी जाते हैं। मुझे ये बात नहीं बतानी। एनीवेज जस्ट स्किप इट, फॉरगेट इट। मेरी रोज पॉटी आती है तो मैंने अब इसको इतना वो कर दिया, मुझे इसे एडिट करना पड़ेगा और फिर मेरा टाइम जाएगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे में हिम्मत नहीं है एडिट करने की, सारा दोबारा बोलने की। जस्ट फॉरगेट इट, मैंने ये बोला। तो हम आते हैं बनाना। तो ये कहते हैं जिसको भी डाइजेशन का इश्यूज़ है या जिसको भी शुगर क्रेविंग्स होती है। सो बीइंग अ गुजराती मुझे शुगर इतना पसंद है, चॉकलेट, स्वीट्स, पूरा जैसे हम किसी के घर जाते हैं और मिठाई का डब्बा होता है, मैं एक ही बारी में बैठ के वो सारी मिठाई खा सकती हूँ, इतना मुझे मिठाई पसंद है। अगर आइसक्रीम खा रही हूँ तो वो भी मैं खाती रहूँगी जब तक कोई मुझसे पूरा बॉक्स नहीं ले लेगा। सो बेसिकली इन लोगों के लिए बनाना बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ये कह रहा रेजिन्स क्यों
क्यों और किन लोगों को खानी चाहिए। तो जिन लोगों को, जैसे स्पेशली लेडीज़ को जिनको पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो हो नहीं रहे, या तो इरेग्युलर है, या तो जब होते तब बहुत पेनफुल होते, तो उनके लिए रेजिन्स वो कह रही है कि बहुत अच्छा है। और जिनको लो एनर्जी भी रहती है पूरे दिन में, तो आई थिंक मेरे लिए तो बनाना ठीक रहेगा, बट कभी कभी रेजिन्स भी ले लूँगी, शॉपिंग करना पड़ेगा। और दूसरा है 4 to 6 पील्ड बादाम। अगर किसी को डायबिटीज़ या उसका इशू है, इनफैक्ट पीसीओडी भी है, या फिर जिनको फर्टिलिटी स्पेशली लेडीज़ में इशू है, और या फिर जिनको पुअर स्लीप का इशू है, वो सारे लोग बनाना खा सकते हैं। और वो कह रही है कि हाँ दैट्स इट, तो हम बनाना लेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे बनाना नहीं पसंद तो मैं और क्या फ्रूट खा सकता हूँ। तो वो कह रही है कोई भी फ्रूट ले लो। कुछ कह रहे हैं कि मुझे तीनों इशू है, पीसीओडी का भी इशू है, मुझे शुगर क्रेविंग्स भी होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी है मुझे, तो सारे इशू है। तो वो कह रही है कि भाई तुम स्विच करते रहो, 7 दिन में कभी तुमने बनाना खा लिया, कभी सोक्ड आलमंड खा ली, कभी सोक्ड रेजिन खा ली। और किसी ने पूछा है मुझे पीसीओडी है तो मैं एग्जैक्टली क्या खाऊं, तो उसने कहा कि आपके पीरियड से 10 दिन पहले आप सोक्ड आलमंड्स खाओ, और उसके बाद आप ये रेजिन्स और वो सब खाओ। आई थिंक ये बोरिंग हो गया, डू यू थिंक सो? मुझे बताना कमेंट में कि मैं इसको, मतलब इसमें क्या क्या लिखा है वो डिटेल में बताऊं, या फिर ये बता दूं आज का गाइड, इस वीक का गाइडलाइन ये है और वो फॉलो करो, और नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। सो बेसिकली अब मेरे 2-3 काम हैं। एक तो मुझे जर्नल भी रखना है ताकि मुझे अपने आप को भी पता चले मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मुझे आलमंड को सोक करना है, कल की ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है जिसमें मैं खास रेजिन्स और बनाना लाऊं, और क्या करना है। ओ मैंने आपको बताया था मैं अपना वो पेंटिंग का चीज़ दिखाऊंगी, पर फिर अगर मैं दिखाऊंगी तो मुझे उठना पड़ेगा और फिर वीडियो को वो जोड़ना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, उठूँ या नहीं? उठती हूँ। तो मैं आ गई हूँ, मैं अपने लुक में हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो हम मूवीज़ में देखते हैं। और अभी मैं एडिटिंग नहीं करने वाली, बट इमेजिन कर लो कोई यहाँ पे ड्रग डील हो रही है और किसी को चुप करने के लिए मैं अपना सूटकेस लाई हूँ, और इस सूटकेस में से मैं नोटों की गड्डी निकालूंगी और उसका मुंह पे मारूंगी और मूव इन करवाऊंगी। सो ये सूटकेस मैं लाई थी। सबसे पहले तो मैं काले चश्मे निकालती हूँ, मैं पागल लग रही होंगी। एनीवेज, तो मैं कह रही थी कि मैं एक शॉप पे गई थी और मैंने ये सूटकेस लाया था। आप वीडियो को पॉज करो और आप सोचो कि इसके अंदर क्या होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। आर यू रेडी? ये इतनी कूल चीज़ है। और जब मैंने ये देखा था, हर कोई कहता है कि आपके पास कोई एक चीज़ हो जो आप घर पे आग लगे और आप लेके भागोगे, मुझे लगता है मेरी ये चीज़ होगी। ये बहुत प्यारा है। सो मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है आपने नहीं सोचा होगा, वो चीज़ है इसके अंदर। करोड़ों के नोट या ड्रग्स, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पता चले मेरा यूट्यूब वीडियो चले उससे पहले ही मैं वो हो जाऊँ। एनीवे, तो इसके अंदर है चना चना, ये पूरा कलर किट है। तो जैसे मैं कह रही थी कि मैं इस बार ही अपना थोड़ा बहुत फोकस ड्राइंग और इन सब पे भी करना चाहती हूँ, तो ये मेरे पास काफ़ी कूल कलेक्शन आ गया है। तो इसमें से मैं अपने कलर्स निकालूंगी और कलर्स करूँगी। सो दिखते रहिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और दैट्स इट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अब मैं जाके अपने जो काम करने हैं वो करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपने इतना लंबा तक ये देखा है। और मैंने बहुत सारी बार और बोल लिया है, सो मैं अब चुप करूँगी। एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय।